नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। हमने 3 दिन पहले एक हत्या की घटना की बात आपसे बताई थी, वो खबर आपको बताई थी। आज हम फिर उसी मदरसे में खड़े हैं जहां पर वो घटना घटित हुई थी। अब पुलिस बताया जाता है बहुत करीब है इस घटना के खुलासा करने के लिए, और लगातार पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है, जिनकी संख्या तकरीबन 25 से 30 बताई जा रही है, जिनसे अब तक पूछताछ हुई है। हमने ये क्वेश्चन रेज किया था अपनी खबरों के बाबत कि जो है यहाँ पर जो मदरसे में हॉस्टल चल रहा था उसके संचालनकर्ता कौन थे, और हॉस्टल अगर चल रहा था तो क्या ये रजिस्टर हॉस्टल था या नहीं। इसी तरह से बलरामपुर जिले में तकरीबन 25 अनुदानित मदरसे हैं, जबकि 462 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में भी कमोवेश हॉस्टल का संचालन किया जाता है। हम ये बार बार क्वेश्चन इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो घटना घटित हुई बताया जाता है कि वो प्रोमिसेस है जहां पर जो है वो क्लास 15 या 5 जो भी लिखा उसमें, वहां पर बच्चे सो रहे थे और उसके साथ 4 बच्चे थे। जो अयान जिसकी मौत हुई, जो 12 वर्षीय बच्चा था, जो भगवानपुर का रहने वाला था, उसके साथ 3 अन्य बच्चे भी सो रहे थे और उन्हीं के ऊपर शक की सुई इस समय घूम रही है। इसके साथ ही तमाम अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है। बताया जाता है कि ये जो प्रोमिसेस है जहां पर ये मास्टर साहबान बैठे हुए हैं और इधर ये पूरा जो प्रोमिसेस है इस साइड का, यहाँ पर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जो यहाँ पर बच्चे इस कॉलेज में रहते हैं उनकी संख्या तकरीबन 100 बताई जाती है और 272 के करीब टोटल रजिस्ट्रेशन है। ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक ये इस स्कूल में संचालन किया जाता है, इसका कॉलेज चलता है। और जामिया नईमिया अरबिक जो कॉलेज है साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर इस तरह से पठन पाठन का कार्य करवाया जाता है। जो घटना हुई है इसमें आपको कब और कैसे पता चला इस घटना के बारे में? सर, हमको 7:30 और 8 के बीच में जो है फ़ोन गया। हमारे यहाँ एक अध्यापक रहते हैं प्राइवेट, गुलाम रसूल नाम, उनका फ़ोन गया कि मौलाना साहब ऐसा है कि आइए और ये बच्चे का मर्डर हो गया है। अब वहाँ से हम जल्दीबाजी में आए तो देखे कि मतलब मर्डर हो गया था। अच्छा, यहाँ पे जो देख रेख करने वाले थे, क्या रात में वो यहाँ पर थे या नहीं? 9:30 बजे रात तक वो थे और 9:30 बजे के बाद में प्रोग्राम करने चले गए। फिर वो कह रहे हैं कि बाद में रात में हम आए, लेकिन वो मदरसे के अंदर आए नहीं, तो चले गए घर। अच्छा, आप जब यहाँ सुबह आए तो उससे पहले वो यहाँ मौजूद थे या आपके बाद आए? जी, वो मौजूद थे जी। आपको किसी के ऊपर शंका हो इस विषय में? सर, हमको किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। हमने एसओ साहब से भी कहा है, एसपी साहब सबसे कहा है कि सर जो है आप लोग मतलब जो सही हो उसको जो है मंजर-ए-आम पे लाइए और जो मुलजिम हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो बाहर हो या कोई भी हो, मतलब अगर उस जद में कोई भी आ रहा है तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चा था ये किस क्लास में पढ़ता था? 2 में पढ़ रहा था सर। 2 में पढ़ रहा था। अच्छा, इसका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति? सर, अभी वो 2.5 महीना हुआ है। 28/5 को जो है इसका दाखिला हुआ था और ये बच्चा बहुत गरीब घर का था और इसकी दादी जो है आकर के मुझसे रोने लगी कि मौलाना साहब जो एडमिशन कर लीजिए। हमने मना भी किया था तो वो कहने लगी कि भैया अपना लड़का समझ करके, अपना बच्चा समझ करके इसको कर लीजिए, हम बहुत से 3 लड़के हैं। तो वही हम सोच समझ करके, इंसानियत का तकाजा भी यही है कि सर विद्यालय है तो बच्चों को पढ़ाया भी जाए। तो मतलब व्यवहार उसका ठीक ठाक था, कोई इससे मतलब शिकायत नहीं आई हमारे सामने। बेटा, जामिया नईमिया में पढ़ते हो मदरसे में, तो क्यों जा रहे हो आप लोग स्कूल छोड़ के? जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घर। अब नहीं पढ़ाई करोगे करेंगे। तो क्यों जा रहे हो? वही तो पूछ रहे हैं। 2-4 दिन के बाद चले आएंगे। हाँ, 2-4 दिन के बाद चले आएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हो? 7। आपका क्या नाम है? हाँ, अच्छा, क्यों जा रहे हो बेटा स्कूल छोड़ के? बच्चे को दहशत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। बच्चों को क्यों लिए जा रहे हैं स्कूल से? ये जो भी 12 साल के अयान नाम के लड़के की हत्या हुई है, इस वजह से आप लोग डर गए हैं, बच्चों को घर ले जा रहे हैं।
लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जब बच्चे सोने के लिए यहाँ पर आते थे तो वहां पर कैसे गए, और जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी रात में बतौर वार्डन और बतौर सुरक्षा कर्मी वो कहाँ थे। क्योंकि बताया जाता है सूत्रों के अनुसार अगर माने तो वो यहीं पास में कहीं रहते हैं और वो लगातार आते जाते रहते थे, इसलिए जो है बच्चों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाई थी। आज जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने को दी अपने तमाम बयानों में कहा है कि हमने इस जो जामिया नईमिया स्कूल है इसके जो प्रबंधक हैं और जो इसके प्रिंसिपल हैं उनसे तमाम दस्तावेजों को मंगवाया गया है और उनसे एक लिखित नोटिस देते हुए ये पूछा गया है कि आप किस तरह से यहाँ पर हॉस्टल का संचालन कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो हॉस्टल का संचालन किया जा रहा था उसकी क्या गुत्थी खुलती है, और इसके साथ ही जो 25 मदरसे और अनुदानित संचालित होते हैं उसमें किस तरह से हॉस्टल का संचालन किया जाता है। इसके साथ ही जो 462 अन्य मदरसे हैं उनमें किस तरह से हॉस्टल का संचालन किया जाता है, क्या उनका कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं है, क्या वहां पर खाने पीने और बच्चों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है या नहीं है, क्या वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को पढ़ने लिखने बिजली बत्ती इत्यादि की मिलनी चाहिए वो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो यहाँ पर तमाम ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर इस तरह से हॉस्टल्स का संचालन किया जाता है, और हॉस्टल जब संचालित किए जाते हैं तो वहां पर ये भी होना चाहिए कि जो है तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, क्योंकि छोटे से लेके बड़े बच्चे रहते हैं, कभी उनके बीच विवाद भी हो सकता है, कभी वाद भी हो सकता है और तमाम चीजें घटित हो सकती हैं। लेकिन इन सुरक्षा मानकों को क्यों नहीं अपनाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।